नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हम बीए पार्ट 3 में थ्योरी के लिए एमएफ हुसैन का अध्ययन कर रहे थे। उसी का शेष भाग इस वीडियो में प्रस्तुत है। पिछले वीडियो में हमने उनके जन्म और आरंभिक शिक्षा के बारे में जानकारी ली तथा कुछ कार्यों के बारे में भी जाना। उनके आगे के चित्रों में जिन पर कि अभिव्यंजनावादी और प्रभाववादी पुट था, उनका अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। एमएफ हुसैन एक स्वतंत्र विचारधारा वाले अभिव्यंजनावादी और प्रभाववादी कलाकार रहे हैं। इनमें चित्रों की बनावट या लिखाई कैसी भी हो, परंतु भाव प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जो वातावरण कलाकार अपनी कला में प्रस्तुत करवाना चाहता है, उसमें हुसैन को सफलता मिली है। हुसैन रूढ़िवादी कलाकार नहीं थे। जो भी आधुनिकतम प्रगति कला ने की, उन सब का पूर्णतया समर्थन करते थे और सदा ही नवीनतम खोजों पर आधारित शैलियों का प्रयोग करने में हर्ष का अनुभव करते थे। हुसैन के चित्रों में संगीतज्ञ, घोड़े, माँ बच्चा, मकड़ी व खिलौना, स्वास्तिक, रागमाला, जमीन, बैलगाड़ी, वापसी, लालटेन, पिंजरे में बंद चिड़िया आदि हैं। हुसैन के चित्रों में स्वास्तिक, वृक्ष, सर्प तथा हाथ आदि प्रतीकों का समन्वय हुआ है। ज़मीन नामक चित्र को हुसैन अपना सर्वश्रेष्ठ चित्र मानते थे। एमएफ हुसैन 1948 के लगभग यथार्थवादी चित्रकार रहे। फिर घनवाद से आरंभ करके वे संपूर्ण सृजन तक धीरे धीरे पहुँचे। वे आकृतियों को सरल और व्यंजक बनाने के लिए अनुरंकन अर्थात रेंडरिंग करते थे और कम से कम प्रयत्नों में अपेक्षित प्रभाव लाना चाहते थे। रंगों के चौड़े तथा बड़े पुंजों का प्रयोग भावनाओं को प्रतीक विधि से व्यंजित करने में करते थे। सरस मानवाकृतियाँ तथा चटक रंगों का प्रयोग लघु चित्रों की प्रेरणा से हुआ। रूपाकारों का निर्माण रेखा व रंगों के माध्यम को ध्यान में रखकर किया है। हुसैन की कला हमेशा समकालीन घटना तथा विचारों से अधिक प्रभावित रही, जिनमें वर्तमान भारतीय कला की विषय वस्तु के संबंध में नई प्रेरणा मिलती थी। हुसैन ने अपने विषयों को स्वयं चुना। वे किन्हीं बंधनों में नहीं रहे। उनको अपने ढंग से ही अपनी शैली में अभिव्यक्ति के द्वारा कार्य करना बेहद पसंद था। उन्होंने मदर टेरेसा, फूलन देवी, तांडव करता रावण, अकेली सीता, हिंसा का प्रतीक, श्वेत कैनवास पर बिखरे अक्षर, अमिताभ बच्चन आदि चित्र उनके इसी तरह के बने हुए हैं। इसी प्रकार एमएफ हुसैन ने इराक में लड़े गए युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप मुंबई में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें युद्ध के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया। जिसके अंतर्गत बगदाद में हुई लोगों की मृत्यु, लौटती हुई सेनाएं, अपने राज्यों को जाते स्थूलकाय शेख, पेरिस के मनोरंजन गृहों में खुशी मनाते यूरोपियन सैनिक, चीखती हुई बगदाद की विधवाएं, लोगों पर झपटने की मुद्रा में ऊपर आकाश में मंडराते विशाल गिद्ध आदि के द्वारा युद्ध की भयानक विभीषिका का निरूपण किया। साथ ही मित्र सेनाओं पर व्यंग्य भी किया गया। हुसैन ने कुछ चित्रों का अंकन चलचित्रों की प्रसिद्ध नायिका माधुरी पर भी किया। क्योंकि माधुरी के सौंदर्य से हुसैन खासे प्रभावित थे, उन्होंने माधुरी श्रृंखला के रूप में बहुत सुंदर चित्रांकन किए, जिनमें से कुछ के नाम थे माधुरी एज मेनका, माधुरी एज राधा विद नंदलाल, माधुरी राज, नौटंकी, रेप ऑफ यूरोपा, मिडनाइट ग्रीन एट विंबलडन आदि। हुसैन के चित्रों की सफल प्रदर्शनियां हैदराबाद तथा जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित हो चुकी हैं। यूरोप से लौटने के पश्चात 1970 में उन्होंने त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में एक डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अचेतन जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को विस्मय भोर कर दिया। सन 1971 में उनके द्वारा बनाए गए चित्र भारत की कथा के लगभग 30 चित्र एक प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए।
उन्हें भारत का पिकासो भी कहा गया। 1973 में गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों के लकड़ी के खिलौनों के अनेक डिज़ाइन बनाए, जिन्हें देश विदेश में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तथा जापान का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरस्कार भी उन्हें मिला। 1955 में ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय भी एम.एफ. हुसैन को ही है। 1959 में हुसैन की फिल्म थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर के लिए भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। उनके चित्र लगभग देश विदेश की सभी कला दीर्घाओं में सम्मान से लगे हुए हैं, प्रदर्शित हैं। उनका सर्वोत्तम सृजन और सृजनात्मक सृजन उनके चित्रों में देखने को मिलता है। 1991 में आपके सृजनात्मकता पूर्ण कार्यों के लिए आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कुछ लोगों के विरोध के कारण चूँकि आपके कुछ चित्रों का विरोध हुआ, आपके चित्रों को अश्लील मान करके उनका बहिष्कार किया गया और इस वजह से आप भारत छोड़ करके कतर में रहने वहाँ का निवास आपने ग्रहण किया और वहीं की नागरिकता भी आपने प्राप्त की और 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में आपका वहीं पर निधन हो गया। इसके साथ ही एक आधुनिक कलाकार अपने सपनों के साथ इस दुनिया से विदा ले गया। धन्यवाद।